जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा ये चैनल बनाने का माध्यम वही था, मकसद वही था, आज भी वही है, कल भी वही था और आगे भी वही रहेगा कि गाड़ी को मेंटेन कैसे रखें, गाड़ी को रोड पर चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। भाइयों, सर्दी का मौसम है, धुंध बहुत ज़्यादा होने लग रही है और आज मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ। दुनिया के लिए आप चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ हो, ये आप बात ध्यान में रखना। गाड़ी को बहुत ही शांत होके, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से गाड़ी को चलाना है, संयम के साथ, पूरी देखभाल के साथ ही गाड़ी को चलाना है। आपको मैं आज एक विशेष बात और बताना चाहूँगा कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लीटर की पानी की बोतल होनी बहुत ज़रूरी है, वो आप पीछे रख सकते हो। मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूँगा, ये जैसे पानी की बोतल है, दिखा भैया दिखा, इसको जैसे हम गाड़ी की पानी की बोतल रखते हैं तो ये पानी की बोतल रखने की जगह होती है, इस पानी की बोतल को यहीं रखें, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। अगर हम कभी भी इस पानी की बोतल को गाड़ी की सीट के पीछे रख देते हैं तो वो भी गलत होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक, यहाँ यहाँ क्या होगा, वो फिसल के आगे चली जाएगी और हादसा हो सकता है। ये यहाँ से नीचे जा करके और यहाँ चली जाएगी, बातों ही बातों में आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे, ब्रेक नहीं लगेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत ही गलत काम हो जाएगा ये। तो सभी मेरे भाइयों से, साथियों से निवेदन है कि पानी की बोतल अगर गाड़ी में रखते हैं, पीने के लिए जो पानी की बोतल रखते हैं, उसको ये रखने की जगह आती है इसके अंदर, तो इसी के अंदर रखें। डेली का रूटीन हमारा वही रहेगा। गाड़ी की चाबी हमने ले ली, जैसे ही हम अपने काम के लिए कहीं पर जा रहे हैं, चारों तरफ गाड़ी को देख करके नीचे देखना है, गाड़ी में गाड़ी के टायर देखने हैं। गाड़ी का जो स्पेयर टायर है उसके अंदर हवा होनी चाहिए, जैक रॉड पाना गोटी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। बोनट खोल करके गाड़ी का इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, बैटरी में पानी, कूलेंट, सभी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी की सीट बेल्ट लगानी है, हैंड ब्रेक चेक करना है और कभी भी गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। गाड़ी जैसे हम चलाते हैं धुंध के टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया 4 पॉइंट गाड़ी के होते हैं, जैसे आज तो धूप है, जब भी धुंध का समय हो तो 4 पॉइंट गाड़ी के जला लो और आगे के जो फॉग लैंप है उसके अंदर पीली ट्यूब, और हेडलाइट की जो ट्यूब होती है उसके अंदर भी पीली ट्यूब डलवा सकते हैं। क्योंकि जो पीछे वाली रेड लाइट है, वो रेड लाइट का मतलब कंपनी ने क्यों दिया है, वो सफ़ेद भी दे सकती थी। उसका कारण ये है कि जैसे ब्रेक लाइट है लाल लाइट, कभी भी हम रात को देखेंगे, दिन में देखेंगे तो दूर तक 2 किलोमीटर दूर तक वो दिखाई देगी। तो आपको बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना है और लाइसेंस बनवा लो। बार बार मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ, तो सारी बातें चेक करके और फिर ही हमें गाड़ी चलानी है। और जैसे मैंने कूलेंट का बताया था, अब नई गाड़ी के बारे में हमने जो बातें बताई हैं, आपको धीरे धीरे हर गाड़ी के बारे में जो गाड़ी हमें प्रोवाइड होती रहेंगी, हम सब गाड़ियों के बारे में आपको आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे। जब हम गाड़ी को धुलाते हैं और सर्विस स्टेशन के डक के ऊपर जैसे हमने गाड़ी को खड़ा कर दिया, अगले की जवाबदारी नहीं है सर्विस स्टेशन वालों की। हमें नई गाड़ी में भी ये दिक्कत आ सकती है, जैसे हम सुबह घर से गाड़ी लेकर के चलते हैं तो नीचे ये बातें भी देखनी है, भाई कूलेंट वगैरह तो नहीं बिखरा हुआ है, कहीं कोई ब्लैक कलर का मोबिल ऑयल वगैरह या और ब्रेक ऑयल भी उसका लीकेज हो सकता है। नई गाड़ी में भी इशू हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, भाई गाड़ी रोड पे चलेगी तो काम भी मांगेगी वो गाड़ी। जैसे मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा वगैरह है टायर के नीचे, आगे चेंबर में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, नुकसान नई गाड़ी में भी हो सकता है। और गाड़ी की देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका भी काम करवाना पड़ेगा, इसको भी मेंटेन रखना पड़ेगा, नई गाड़ी धोखा दे जाएगी। जैसे ही गाड़ी को हमने डक के ऊपर चढ़ा लिया, हमें खुद नीचे उतर के देखना चाहिए, भाई गाड़ी में कहीं कोई नमी वगैरह नहीं है, कोई तेल वगैरह नहीं निकला हुआ है। तो ये बातें विशेष बात है। और अगर नई गाड़ी है, बिल्कुल जैसे नई गाड़ी है, तो दोबारा आप जैसे एजेंसी में जाते हो गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, तो वो उसको वर्कशॉप वालों को या जो जॉब कार्ड खुलता है उसमें आप लिखवा सकते हो, भाई गाड़ी में फलानी जगह इसमें नमी है, ये दिक्कत है। वो आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज को ठीक करके देंगे। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि एक मेरे भाई मिलने वाले का, मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मेरे को ये कहा कि मैं नई गाड़ी लेकर के आया हूँ और 1.5 साल के करीबन उस गाड़ी को हुआ है और गाड़ी में जंग आ गया है। जंग आने के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं भाइयों। एक तो जिस जगह हम रहते हैं, हमारे गांव का पानी और सर्विस स्टेशन वाले का पानी, उस पानी में नमक होगा तो गाड़ी में जंग आएगा। डेली गाड़ी को नहीं धोना है, ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, अब भी बता रहा हूँ। गाड़ी के ऊपर डेली पानी नहीं मारना है। पानी से डेली गाड़ी अगर आप धोगे तो गाड़ी में जंग आएगा, कंपलसरी है बिल्कुल। गाड़ी जैसे धुंध का टाइम है और गाड़ी के अंदर, गाड़ी के ऊपर ओस जमी हुई है और ओस का नमकीन होने का कारण क्या है वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि वायुमंडल होता है, उसके अंदर प्रदूषण के जो कण होते हैं वो वायुमंडल के अंदर होते हैं। जब बरसात आती है तो वो जमीन में नीचे दब जाते हैं और उसी को जैसे हम ये बोलते हैं कि बरसात हो गई भाई, मावठ लग गई, देसी भाषा में जो कहते हैं कि बरसात होगी अभी फसल बढ़िया होगी। तो जो वायु जमीन से लेकर के वायुमंडल के अंदर जो दूषित कण होते हैं वो खाद का काम करते हैं, यानी कि उसके जो फसल होती है उसके लिए एनर्जी का काम करते हैं। लेकिन वो गाड़ी के लिए नुकसानदायक होगा, उसमें प्रदूषित कण होते हैं और वो जमेंगे तो वो गाड़ी को डैमेज करेंगे। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, गाड़ी को साफ कपड़े से, मीठे पानी से, 2 कपड़े रखो गाड़ी के। एक तो मोटा मोटा कपड़ा गाड़ी के अंदर ऊपर मार दो आप अच्छी तरह से, और जो साफ कपड़ा है उसको बाल्टी में साफ पानी की, जो बढ़िया पानी है, बिल्कुल मीठा पानी है, उसके अंदर कपड़े को डाल के अंदर अच्छी तरह से उसको निचोड़ के और फिर गाड़ी के ऊपर बार बार आप कपड़ा मारो। आजकल कपड़े बहुत आ रहे हैं, स्पेशल गाड़ी साफ करने के लिए भी कपड़े आ रहे हैं। वो क्या होती है, वो कपड़ा क्या करेगा, वो की मिट्टी को अपने आप सोखेगा वो, और बार बार में धो करके ऐसे पानी के अंदर डाल के और बाद में ऐसे घुमाएंगे उसको। ऐसे गाड़ी को आप साफ करो डेली। जैसे हम खेत वगैरह में रहते हैं, कहीं भी ज़्यादा मिट्टी लग गई गाड़ी में, नीचे गाड़ी में, तो आप सर्विस स्टेशन के ऊपर पूरी गाड़ी धुलाने की बजाय आप नीचे नीचे से भी उसको धुला सकते हो। जैसे हमने गाड़ी धुलवा ली अपनी, जैसे गाड़ी का जो एसी चलती है और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गाड़ी में जो नमी आने का अंदर कारण है, जो जंग लगने का कारण है, वो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। सर्दी में जैसे हम हीटर चलाते हैं और गर्मी में हम एसी चलाते हैं गाड़ी के, तो हमें गाड़ी, जब हम गाड़ी को धुलवाते हैं तो जब भी धूप निकली हो गाड़ी को, जैसे इस टाइम धूप निकली हुई है, 11 बजे का करीबन का टाइम है, और 3-4 बजे तक जैसे ही हमारे पास गाड़ी जगह, अच्छी जगह है खड़ी करने की अपने प्लॉट में, अपने घर में, तो गाड़ी के मैट वगैरह सारे निकाल करके 5 दरवाजे यानी 4 दरवाजे प्लस में डिग्गी पूरी खोल करके उसको अच्छी तरह से धूप में खड़ा कर दो। गाड़ी के अंदर नमी नहीं रहेगी। अगर गाड़ी के अंदर नमी रहेगी तो गाड़ी में जंग लगे ही लगेगा। उसका एक कारण आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे कोई नई गाड़ी आ गई, कंपनी जो गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास है उसका भी एक मेन कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब हम उसके अंदर सीलेंट लगाते हैं, एक तो वो सीलेंट ओरिजिनल सीलेंट होनी चाहिए भाई। 100-200 रुपये का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, 300 रुपये का हो जाए। ये जैसे ग्लास है, आजकल चिपकते हैं ग्लास, पहले रबड़ वाले थे। अगर मान लो जैसे बोलेरो कैंपर वगैरह है, पिकअप वगैरह है, उनके अंदर रबड़ आते हैं। उन रबड़ों के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। अगर ये अच्छी तरह से नहीं चिपका और इसके अंदर प्लास्टिक वगैरह लगा के, उसकी गिट्टी बोलते हैं, अच्छी तरह से अगर ये शीशा अच्छी तरह से नहीं चिपका तो भी साइड से पानी जाएगा और वो धीरे धीरे करके क्या है, गाड़ी में जंग पैदा कर देगा, आपका फर्श भी खराब हो जाएगा। पर ओरिजिनल शीशा डलवाओ, चाहे वो एजेंसी में ही डले। आपको बात बताना चाहूँगा। और सीलेंट बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगवानी है। कई भाई ये कह देते हैं ज़्यादा लगाएगा तो बाहर फैलेगी तो वहाँ पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा तो गाड़ी के अंदर आगे से ही पानी जाएगा, फर्श गाड़ी का पूरा ख़राब हो जाएगा, आगे का जो सिस्टम है, सारे ज्वाइंट वगैरह वो सारे ही ख़राब हो जाएंगे। जो मेरा भाई पिकअप बोलेरो कैंपर वगैरह लगता है, उससे भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। जैसे भी सर्दी के टाइम में किसी गाड़ी का ग्लास क्रैक हो जाए, ग्लास तो कभी भी क्रैक हो सकता है भाई। नई गाड़ी आज हम ले करके आए, कोई बच्चा पत्थर मार दे भाई, दूसरी गाड़ी से पत्थर कोई स्लिप हो करके हमारी गाड़ी के शीशे पे लग जाए, वो तो डैमेज हो गया। उसकी कंपनी की कोई वारंटी या गारंटी थोड़ी ना होती। हाँ, इंश्योरेंस ये है कि 0 डेप के अंदर नई गाड़ी है, 0 डेप का इंश्योरेंस होगा तो आपका एक ग्लास भी चेंज हो सकता है। कैंपर और बोलेरो पिकअप मेरे भाई रखने वाले हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर सर्दी के समय में हम गाड़ी के अंदर शीशा डलवाते हैं, क्योंकि अंदर ये शीशे के बाहर से रबड़ डलता है,
वो गर्म पानी के अंदर उस रबड़ को डालें, धूप के अंदर शीशा डलवाएं। ठंड में शीशा बिल्कुल भी न डलवाएं। अगर आपको डलवाना भी पड़ता है, जैसे धुंध हो, धूप नहीं निकली हुई हो, तो अगर आपको शीशा डलवाना है तो पानी, गर्म पानी करके उस बाल्टी के अंदर आप डुबो लो। ज़्यादा देर तक नहीं, 1 या 1.5 मिनट तक डुबोना है वो। फिर डाल करके उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रीस भी लगा सकते हैं और लगा करके उस शीशे को आप फिट करवा सकते हैं। जैसे हम गाड़ी को सर्विस स्टेशन के ऊपर धुलवाते हैं तो वैक्यूम जो क्लीनर होता है उसी से गाड़ी की मिट्टी को निकलवाएं, मैट वगैरह सारे धुलवाएं। सबसे पहले जैसे सर्विस स्टेशन के ऊपर हमने गाड़ी खड़ी कर दी, सबसे पहले उसको कहोगे मैट धो के सुखा दे। जब तक गाड़ी आपकी सूखेगी तब तक वो मैट सूख जाएंगे। अगर बाद में आप मैट धुलवाओगे तो वो मैट बिल्कुल नहीं सूखेंगे। और उसको प्रेशर से भी हम मरवा सकते हैं, 2 तरह से मारते हैं हवा उसके अंदर। एक तो वैक्यूम क्लीनर होता है, उससे गाड़ी को साफ करते हैं, वो मिट्टी निकल आएगी। और प्लस में वो आपको हवा से मारेगा। हवा मारने में तब फायदा है प्रेशर से, जब गाड़ी पुरानी हो चुकी हो, उसके ऊपर मिट्टी जम गई हो, तो वो वैक्यूम जो क्लीनर होता है उससे वो बिल्कुल नहीं खींच पाएगा और प्रेशर की हवा से ही वो उसको बाहर निकाल देगा। जैसे कोई मेरे भाई हैं गाड़ी के ऊपर जैसे डीजल मरवाते हैं, भाई सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ी धुलवा दी, तो जब तक वो पानी अच्छी तरह से न सूख जाए गाड़ी के ऊपर से, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और कभी भी डीजल मरवाना हो गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर बॉडी के ऊपर, बॉडी पार्ट के ऊपर कभी डीजल नहीं मरवाना है। कई भाई मरवा लेते हैं, डीजल पेंट को बिल्कुल खराब कर देगा। नीचे से हम डीजल मरवा सकते हैं गाड़ी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डीजल तब मरवाएं जब मौसम बिल्कुल खुला हो और गाड़ी पूरी तरह से सूखे। जैसे आज धूप निकली हुई है, पूरे मौसम में सूख जाए गाड़ी, अच्छी तरह से पानी उसका सोख ले, उसके बाद में आप डीजल मरवाओ। स्प्रे मशीन आती है, वो अच्छी तरह से मार देगा। डीजल आपको लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद भी मार देगा, वो आपसे पेमेंट लेगा जितनी भी लेगा। और उसके बाद में डीजल मार करके अच्छी तरह से बिल्कुल पानी सूख जाता है तभी डीजल मारे, आपकी गाड़ी के अंदर जंग नहीं लगेगा। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी मेरा भाई खेत पे रहता है या जहाँ रास्ते के अंदर कच्चा रास्ता है और गाड़ी के मड गार्ड के अंदर जैसे जो फेंडर लाइन वगैरह है, मिट्टी हो जाती है और काफ़ी टाइम हो जाता है, उसको भी मिट्टी लग जाती है, तो उसको भी 5-7 दिन में, खास करके सर्दी के मौसम में ज़रूर सर्विस स्टेशन के ऊपर धुलवा लें। सर्विस स्टेशन पे क्या होता है, प्रेशर की मशीन होती है, तो वो पानी को निकाल देगी और उसको भी रोज़ाना ना धोएं। अगर आपको हमारे सुझाव अच्छे लगे हों तो आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।